कि अगर ज़रा से भी इधर से उधर हुए तो कांग्रेस पार्टी में जाकर अगर 10-12 विधायक शामिल हो जाते हैं तो यहाँ बीजेपी की सरकार गिरती हुई नजर आई है। बनने से पहले ही बीजेपी की कहानी बिगड़ जाए। 12, 15 और 17 तारीखों में उलझी भारतीय जनता पार्टी। 12, 15 और 17 क्या वाकई इन तारीखों में ही उलझ कर रह जाएगी सीएम की गुत्थी? और 12, 15 और 17 जिस तरीके से बीजेपी तारीखों को आगे बढ़ा रही है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन आप चयन नहीं कर पा रहे कि सीएम चेहरा बनाया जाए तो किसे बनाया जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी में बगावत हो रही है और उन खबरों को अब हवा दी जानी चाहिए? जो खबरें अभी तक दब रही थी वो खबरें क्या थी? अनिल विज की बगावत। वो खबर क्या है? वो खबर है राव इंद्रजीत को सीएम बनाने को लेकर। वो खबर क्या है? वो खबर है नायब सिंह सैनी से सीएम पद वापस लिया जाएगा। तमाम खबरों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और तारीख में उलझाकर क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या इस बार बुरा हाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है और क्या भारतीय जनता पार्टी अब दो फाड़ होती नजर आ रही है? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे ये कह रहे हैं मेरे पास इतने विधायक हैं, अब आपको तय करना है क्या फैसला लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। और सुनिएगा, अगर इनमें से एक भी बड़ा चेहरा कांग्रेस के साथ संपर्क कर लेता है तो क्या पूरी तस्वीर पलट जाएगी? बिल्कुल वैसे जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे और रुझान में कांग्रेस नजर आ रही थी और आखिर में रुझान कुछ और बीजेपी आगे। तो क्या है हरियाणा का सियासी माहौल? सीएम कुर्सी पर क्यों लग रही है ब्रेक और बीजेपी में पड़ रही बगावत या दिख रही बगावत कितना कांग्रेस के लिए नफा और फायदा दिखाएगी? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हमारे खास सहयोगी अमन सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, एक पिक्चर का डायलॉग था, सनी देओल जी कोर्ट में मौजूद रहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और वो मुझे इसलिए ध्यान आया क्योंकि उस वक्त भी हम देख रहे थे कि कोई एक मुद्दा था जिस पर लगातार तारीख पड़ रही थी लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। और आज वही हालत भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। पहले आप 12 बोलते हैं, फिर 15 बोलते हैं, अब आप डेडलाइन को 17 कर देते हैं। तो क्या सर कहा जाए गलत नहीं होगा कि अनिल विज को हल्के में लेना ठीक नहीं, राव इंद्रजीत को लेने हल्का में ठीक नहीं और सीएम किसी एक को बनाकर बीजेपी फंस भी रही है? देखिए, बिल्कुल राहुल, आपने जो तारीखों का जिक्र किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी 8 तारीख को सत्ता में आती हुई नजर आई, बहुमत में आती हुई नजर आई, उस समय कहा गया कि भाई हम 12 तारीख को यानी दशहरे के दिन अपने सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, भव्य आयोजन होगा। लेकिन एक दिन गुजरते गुजरते पता चलता है कि ये तारीख खिसक कर 15 पहुँच जाती है। चलिए ठीक है, 15 तक आप जो है नाम का कह सकते हैं कि सहमति बना लीजिए। लेकिन कमाल वाली बात है कि आज ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि 15 नहीं, अब 17 में शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे, तमाम बीजेपी के राज्य के जहां के जितने सीएम है वो शामिल होंगे। चलिए तो ठीक है, लेकिन आखिर इतनी तारीखों पे तारीख क्यों मिल रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए राहुल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जीती हुई बाजी भी हार जाता है और ये बात बीजेपी से अच्छा कौन जानता है, जिन्होंने बारंबार इस चीज को किया है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई होती थी वहां पर भी झपट्टा मारकर कुछ विधायक अपनी तरफ कर लिए और सरकार वहां पर बना ली। मध्य प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण था, गोवा इसका बहुत बड़ा उदाहरण था, कर्नाटक में भी आपने कुछ ऐसा ही किया। तो क्या अब यहाँ भी ऐसा खेल होता हुआ नजर आया? क्योंकि जो आपने किया है वो अब आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सीएम का नाम तय नहीं कर पा रही है, इसीलिए बारंबार जो है तारीखों पर तारीख निकल कर आती है। नायब सिंह सैनी लगातार दिल्ली से हरियाणा दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक नाम कंफर्म नहीं। उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या स्थिति है, कि पार्टी आलाकमान बताएगी।
अनिल विज कह रहे हैं कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो हरियाणा को मैं क्या से क्या कर दूंगा। राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है इसने बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में आने का मौका दिया है। तो जितने मुंह बीजेपी के उतनी बातें नजर आती हैं, जितने बड़े नेता उतने बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। और आपने एक बात कही कि अगर जरा से भी इधर से उधर हुए तो कांग्रेस पार्टी में जाकर अगर 10-12 विधायक शामिल हो जाते हैं तो यहाँ बीजेपी की सरकार गिरती हुई नजर आई है। बनने से पहले ही बीजेपी कहानी बिगड़ जाएगी। तभी तो तारीखों पर तारीख आ रही है। रीजन क्या है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप लोगों को मना नहीं पा रहे हैं कि किसी एक नाम पर उनकी सहमति हो। नायब सिंह सैनी का नाम आता होगा तो राव इंद्रजीत नाराज हो जाते हैं, राव इंद्रजीत का नाम आता हो तो अनिल विज नाराज हो जाते हैं। ये जो नाराजगी बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति बनती जा रही है। बीजेपी अगर इसमें तालमेल नहीं बैठा पाई तो भले ही सीटें जीत ली हों लेकिन सत्ता से उसको जाना पड़ सकता है। सीटें भली आई हों लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा और ये अब पार्टी आलाकमान को तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सीएम पद को लेकर बीजेपी में जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, क्या ये कहना बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी इस बार बहुत बड़े हद तक फंसती नजर आ रही है, क्योंकि जीतने का आंकड़ा भी ज़्यादा नहीं है और बहुत सोच समझकर अगर देखा जाए तो जो विधायक जीते हुए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं अनिल विज बहुत बड़ा चेहरा, अंबाला कैंट से इनकी जीत होती नजर आई है। नायब सिंह सैनी जीत गए हैं कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से। राव इंद्रजीत जिनका अहिर बेल्ट में बहुत बड़ा प्रभाव है, उन्होंने ये बताया कि बीजेपी को बड़ा फायदा कैसे हुआ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और अहम बात सर मैं विधायकों को लेकर करना चाहूँगा, क्योंकि एक खबर ये सामने आई है राजनीतिक गलियारों से, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 15 से 16 विधायक अनिल विज के साथ हैं। अगर 15 से 16 विधायक अनिल विज के साथ हैं और अनिल विज मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो अगला बड़ा कदम अनिल विज का क्या होगा। और राव इंद्रजीत जिनका अहिर बेल्ट बहुत बड़ा मजबूत, और हमने देखा कि किस तरीके से प्रभाव जो है उनका बीजेपी में नजर आया, तो क्या नायब सिंह सैनी को हटाया जाए, विज राव इंद्रजीत को रखा जाए, या नायब सिंह सैनी को और विज को अलग रख के राव इंद्रजीत को रखा जाए। सर कैसी जो उलझी स्थिति है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, आप खुद कहते कहते उलझ रहे हैं कि देखिए किसकी जोड़ी बनेगी, कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे नहीं बढ़ेगा। ये बड़ा कह सकते हैं असहज दिखाई दे रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के अंदर आप देखते होंगे कि भाई जिस नाम को ले दिया वो सीएम बनता था। और देखिए अमित शाह जी ने पहले ही कहा था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब उनकी जुबान भी कहीं ना कहीं बंद नजर आती है, वो भी इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और देखिए आप दोनों नामों का कंपेरिजन कर रहे हैं कि क्या अनिल विज या फिर राव इंद्रजीत। देखिए राव इंद्रजीत जो है वो कांग्रेस पार्टी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए 2013 में। अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी उनको मना पाई, आप देखिए अशोक तंवर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो ये जो पॉइंट है ये अपने आप में बताता है कि क्या राव इंद्रजीत भी पुराने गिलेशिप में भुलाकर क्या जो 10-12 जो लगातार वो बात कह रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार 2 दिन देखिए कि 9 से 10 विधायक उनके घर पे कहीं ना कहीं मौजूद नजर आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि अगर बीजेपी ने उनके ना कह सकते हाथों में बागडोर नहीं सौंपी तो यहां एक बड़ा खेल हो सकता है राहुल। और देखिए राव इंद्रजीत पुराने कांग्रेसी हैं, हो सकता है उस मोह के जरिए एक बार फिर राहुल गांधी उनको मनाते हुए नजर आए कि भैया चलिए जो हुआ हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो खेल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया वो यहां पर अब राहुल गांधी कर सकते हैं, ये कह सकते हैं इसके आसार बनते हुए नजर आते हैं। और देखिए बीजेपी के अंदर भी लगातार जिस तरह से आपस में तालमेल खराब हुआ है, चाहे अनिल विज की बात आप कर रहे हैं कि 15-16 विधायक वो होने की बात करते हैं, राव इंद्रजीत कहते हैं 10 से 15 मेरे पास भी हैं भाई। तो ये नायब सिंह सैनी की जो स्थिति है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। भले ही मुख्यमंत्री बन जाए नायब सिंह सैनी, लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत और अनिल विज के दबाव में उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों की मजबूत स्थिति है पार्टी के ऊपर, वो ये बताती है कि अगर दोनों के साथ मिलकर या दोनों को कोई बेहतरपूर्ण जिम्मेदारी ना देकर बीजेपी ने आगे बढ़ना चाहा तो यहाँ उनकी सरकार चलने से पहले ही रुक सकती है। और यही बात है कि जो तारीखों का शुरू में आपने जिक्र किया कि सनी देओल जी की फिल्म थी, उसमें तारीख पे तारीख कह सकते हैं कहने की बात कही जाती है डायलॉग में, लेकिन फैसला नहीं आता है। इसी तर्ज पर यह बात भी कही जा सकती है कि अगर हम देखें कि 3 बार तारीख बदल चुकी राहुल, पहले 12, 15 और अब 17, तो ये क्या 17 रहने वाली है या 17 से भी ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में बीजेपी भले ही सामने आकर नहीं बोल रही है, सब कुछ ठीक ठाक बता रही है, लेकिन अंदर
खाने में कोई बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, क्योंकि सीएम का चेहरा अभी भी तय नहीं कर पा रही है बीजेपी। और राहुल, ये सबसे बड़ी कमजोरी कहने की बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है कि यहां पर उसके कह सकते हैं खेमे में कोई भी एक नाम पर सहमति नहीं बन रही है। सब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं यहीं से एक सवाल लेना चाहूंगा, बगावत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मैं अगर कहूं तो जिस तरीके से हमने अभी तक इतिहास में देखा है कि राजनीति में जब जब बगावत हुई है तब तब उन पार्टियों को झटका लगा है जिन पार्टी के विधायकों ने उनके साथ बगावत की। जैसे महाराष्ट्र, सर, इसका बहुत बड़ा उदाहरण रहेगा। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के पास चले आते हैं, उद्धव ठाकरे रातों रात बर्बाद हो जाते हैं। और अगर हम देख लेते हैं गठबंधन की सरकार बिहार में आरजेडी जेडीयू थी, वापस से नीतीश बीजेपी के साथ आते हैं, आरजेडी बैकफुट पर आ जाता है। मध्य प्रदेश सिंधिया से बड़ा कोई उदाहरण यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो हालात इस वक्त बीजेपी के अंदर हम देख रहे हैं, सर, वो भी कहीं ना कहीं एक बगावत की ओर दर्शा रहा है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, यही बीजेपी है। आपने शिंदे का जिक्र किया, देखिए कह सकते हैं शिवसेना एक मजबूत पार्टी थी, उनको दो हिस्सों में बांट दिया। हम अगर एनसीपी को देखें, चाचा भतीजों को आपस में बांट दिया। दुष्यंत चौटाला, जिनका अगर हम 2019 का ग्राफ देखें 15% वोट आए थे, जरा आप भी ग्राफ उठाकर देखिए, उनको 0% मतलब कि कुछ ही 1% से कम वोट आए हैं। ये बताता है किस तरह से उनका जनाधार बीजेपी ने खत्म कर दिया। इसके अलावा आप जरा बिहार में जाइए, किस तरह से अच्छी खासी जेडीयू आरजेडी सरकार थी, उनको तोड़कर अपनी एंट्री वहां पर कर लेती है। झारखंड में लगातार हमने देखा कि स्थिति बस से बदतर करते हुए नजर आया। कभी हेमंत सोरेन को उठाकर जेल में बंद कर दिया, कभी चंपा सोरेन को अपने खेमे में मिला दिया। दिल्ली में बात करें तो बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसा बड़ा नाम, उनको उठाकर जेल में बंद किया। और यहां तक कहा गया कि भाई इतने करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन जब सबूत की बात आती तो कहीं कुछ नहीं मिलता। तो ये बारंबार जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि अब बीजेपी के ऊपर जो अब तक उसने खेल किया है, क्योंकि देखिए कहते भी हैं कि कर्मा जरूर कहीं ना कहीं आपके ऊपर लागू होता है। जैसा आपने किया है आपको उसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। बीजेपी ने अगर इन तमाम पार्टियों को, इन तमाम राज्यों को अगर कह सकते हैं वहां पर पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपनी सरकारें बनाई हैं, दलों को तोड़ दिया है और अपने आप को मजबूत कर लिया है, लेकिन हर चीज की कहते हैं कि एक पराकाष्ठा होती है, एक कह सकते हैं उसका भी एक हद होती है, लिमिट होती है, बॉर्डर होता है। और वो बॉर्डर जो है अब ऐसा लगता है कि भरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम तौर पर राव इंद्रजीत ने बगावत के सुर फूके हैं, अनिल विज ने बगावत के सुर फूके हैं, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहां से सीएम चुनना आसान नहीं होने वाला है। अगर मन मुताबिक सीट जो कह सकते हैं पद यहां पर राव इंद्रजीत को नहीं मिले तो यहां बीजेपी भी कोई बड़ा खेल अंदर खाने में बड़ा खेल हो सकता है और कांग्रेस पार्टी यहां कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी जो बाजी हार गई है वो हारी हुई बाजी एक बार फिर जीती हुई दिखाई पड़े। और भारतीय जनता पार्टी में हुई बगावत कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी में जो बगावत है, ये बगावत कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में नई तस्वीर को बनाता नजर आएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए।